आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है आईआईटी जेईई मेन एडवांस या नीट की, उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आपकी प्रिपरेशन में आप अपने आप को रेट किस तरह से करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पर चल रही है और मुझे इस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए या फिर उस चैप्टर को के क्वेश्चंस मुझे ज्यादा करने चाहिए या थ्योरी मुझे ज्यादा करनी चाहिए। तो उसमें मैं आपकी इस वीडियो के थ्रू मदद कर रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ बोलने वाला हूँ। जैसे मैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर बोलता हूँ तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में उसकी रेटिंग क्या आती है। 0 से 10 के बीच में आपको उस चैप्टर के लिए रेट करना है। उस चैप्टर की थ्योरी आपकी कैसी है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके कैसे हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चंस किसी चैप्टर में 80% के आसपास हो जाते हैं और उस चैप्टर में आपको काफी कुछ थ्योरी याद है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप उसे 9-10 के आसपास रेट कर सकते हैं। अगर चैप्टर में आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चंस मुझसे कम ही बनते हैं, तो उस चैप्टर को आप 1-2 के आसपास रेट करें। इस वीडियो की जो मैं लिस्ट बोलूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे दे दूंगा लिंक में, तो उस वीडियो को आप डाउनलोड करें और अपने आप को रेट करें टाइम टू टाइम। फर्स्ट चैप्टर है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड लेते हैं पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स वाला जो सेक्शन है 11th क्लास की बुक में, वो सेक्शन आपको कितना याद है। फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट आपको कितने याद हैं, क्योंकि जेईई मेन में एंड नीट मेन के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे रेट करें अपने आप को। नेक्स्ट थर्ड है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जिसके नाम से हम लोग जाते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कितने कर पाते हैं, यहां कितने उलझते हैं, उसके बेसिस पर अपने रेट करें। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचोगे ना तो फिर मैनिपुलेट करने लगोगे। ठीक है, जीओसी। थर्ड है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन की एरोमेटिक रिएक्शन को भी इंक्लूड करते हुए अपने आप को रेट करें। नेक्स्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एनसीईआरटी में से ही पढ़ना होता है, जितना एनसीईआरटी में उसके बाहर से नहीं पूछा जाता है, इसलिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 11th क्लास के चैप्टर्स हो गया। मैं 12th क्लास के चैप्टर्स को लेता हूं। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, SN1 SN2 जिसकी रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह जिसमें आती है। हाइड्रोकार्बन में भी अलग रिएक्शन मिक्स होती है इसकी। एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। इनकी कितनी % रिएक्शंस आपको याद हैं, कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं, उसके बेसिस पे अपने आप को रेट करें। नेक्स्ट है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। काफी बड़ा चैप्टर है। एल्डिहाइड कीटोन की नेम रिएक्शन खूब पूछी जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी के अंदर, उसके डेरिवेटिव भी इसी के अंदर। बड़ा चैप्टर हो गया। इस चैप्टर को आप कितना रेट करेंगे, दोनों ही के व्यू से, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नीट के लिए, जो इंजीनियरिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो भी पोर्शन है, उसको आपने कितना पढ़ा हुआ है, उनकी स्ट्रक्चर्स आपको कितनी याद है। दोनों, मैंने कहा इंजीनियरिंग और नीट दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग होता है, उसके बेसिस पे अपने आप को रेट करें। बायोमॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट है पॉलीमर, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा चैप्टर पॉलीमर, फिर भी आपके लिए सिंपल है कि टफ है, आप लोग बताएं। और नेक्स्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इसी के साथ 2 चैप्टर और ऐड कर रहा हूं। एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म, कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस की मैकेनिज्म, आप उसमें कितनी पकड़ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ये रिएक्शन सारे चैप्टर्स में ही मिली जुली है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका कितना हाथ साफ है, ये आपको अपने आप को रेट करना है। एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बट SN1 में या एलिमिनेशन रिएक्शंस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें आप अपने आप को कहां स्टैंड करते हैं, कहां आप अपने आप को पाते हैं। तो ये करीबन 13 चैप्टर मैंने यहां बोले हैं। इन चैप्टर में आप अपने आप की रेटिंग देखें, उसका सम करें अभी आज की डेट में, और देखेंगे कितना % मार्क्स आपके आ रहे हैं, या रेटिंग में कितना % आपकी आ रही है। अगर आपकी रेटिंग 40 to 50% के आसपास है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आप 60% के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब फिर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बहुत बढ़िया भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए नहीं है, सेटिस्फाई तो होना नहीं है, और इससे ऊपर है तो बस और रैंक और अच्छी बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी
आप अपने आप की जो रेटिंग है आज की डेट में वो याद रखने के लिए कमेंट करके यहाँ कमेंट करें, और कुछ दिनों बाद में अपने आप को इस वीडियो के बेसिस पर वापस रेट करें कि कितना आपकी रेटिंग जो है वो बढ़ी है या कम हुई है। कम तो नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली बढ़नी ही चाहिए। तो आई होप कि आप अपने आप पर वर्क करते रहेंगे, अपने सिलेबस को और अच्छा और स्ट्रांग करने की कोशिश करते रहेंगे। इस कारण से एक थोड़ा पुश मिलेगा आपको। बेस्ट विशेष।